नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी मेघराज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो पिछले एग्जामों में आई हुई क्वेश्चन है। जो फर्स्ट पेपर के ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आपके इन 15 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन है वो सही बैठ रहे हैं, वो जानकारी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी किस्म जो की है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आपके 100% बनता है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन है वो आपकी किस्म से संबंधित आता है, क्योंकि पिछली बार है वो गेहूं और मक्का के दो क्वेश्चन है वो कृषि से संबंधित पूछे गए थे। तो इस बार भी कृषि से क्वेश्चन है वो आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन है वो आपकी किस्म से संबंधित आएगा। तो इसमें से जो की किस्म कौन सी है वो RD 2035 है, या RH 30 है, या राज 3077 है, या माही कंचन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर होगा RD 2035 यानी 2035 है। वो किस्म किसकी है जो की है इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि अभी तक है वो गेहूं बाजरा की किस्में पूछी गई थी, लेकिन अब किस्में हैं वो आपको थोड़ी, क्योंकि एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उसके हिसाब से अब है वो जो की किस्म पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए पहले का हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है, यानी राजस्थान को 10 है वो कृषि जलवायु खंडों के अंदर है वो विभाजित किया गया है, यानी राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों के अंदर विभाजित किया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो वो आर्द्र दक्षिणी मैदानी है, या अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी है, या बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी है, या आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी। इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि एग्जाम में आजकल इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो दूसरे में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है, यानी आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग है वो कृषि जलवायु वो सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है, इसलिए दूसरे में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, और इम्पोर्टेंट भी है साथ में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट तीसरा कि माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक है वहां वन पाए जाते हैं, यानी जो माउंट आबू का एरिया है इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि मैं सारे ही क्वेश्चन ऐसे लेकर हूँ जो पिछले एग्जामों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आगे आपको पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं है। तो उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि सेकंड ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र की संपूर्ण तैयारी एवं MCQ बेस के माध्यम से निःशुल्क आपको तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है सेकंड ग्रेड के नाम से, वहाँ पर जाकर आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। साथ में करंट अफेयर्स की पूरी अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसको भी साथ में ज़रूर ज्वाइन करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। तो इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होगा, या उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होगा, या अर्धशोषक पतझड़ होगा, या उष्णकटिबंधीय कंटीले वन होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी का लेवल है वो कैसे चल रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन में हमेशा आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आपकी तैयारी है वो साथ में लगातार चलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है। तो मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो संपूर्ण प्रथम प्रश्न के भूगोल है, उसके मैं क्वेश्चन आपके साथ है वो साझा कर रहा हूँ। ये हमारा प्रथम मॉडल पेपर है, उसकी भी आपको अलग से प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। तो इसमें बात करते हैं कि निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा पर्दा बनाने के काम में आता है। तो आंवला का आता है, या खस, या तेंदु, या जामुई। तो दोस्तों, चौथे में हमारा है वो बी ऑप्शन सही बैठ रहा है, यानी खस है उससे पर्दे बनाए जाते हैं, खस है वो पर्दे बनाने के काम में आती है, इसलिए चौथे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं 5 नंबर की, कौन सी लवणीय झील नहीं है। आपको 4 झीलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी एक झील है जो कि लवणीय झील नहीं है, यानी मीठे पानी की झील है, और बाकी सभी वो खारे पानी की है। तो उसका आंसर डीडवाना होगा, या कोलाइत होगा, या पंचपदरा होगा, या काउद होगा। तो दोस्तों, कौन सी है वो लवणीय झील झील नहीं है, मतलब एक है झील है इनमें से जो मीठे पानी की है, उसका नाम है कोलाइत, और कोलाइत कहाँ है, बीकानेर के अंदर है, इसलिए इसका हमारा 5 में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बीकानेर की जो कोलाइत झील है वो मीठे पानी की झील है, और बाकी डीडवाना है, पंचपदरा है, और कावद है, ये सारी झीलें हैं खारे पानी की झीलें हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। यानी पाली का जो वस्त्र उद्योग है, पाली में जो वस्त्र बनते हैं, कपड़े बनते हैं, उसके कारण है वो कौन सी नदी है वो प्रदूषित हो रही है। तो वो शुक्री नदी है या लीलड़ी नदी है या जवाई नदी है या इनमें से कोई नहीं है। तो पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी है वो प्रदूषित हो रही है। तो इसका सही आंसर होगा जवाई नदी। यानी जवाई बांध भी कहाँ पर है, वो पाली के अंदर है, और जवाई नदी है उसके कारण है वो पाली नदी है वो प्रदूषित हो रही है। इसलिए छठे में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर की, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। कि डाई नदी, यानी आपको कौन सी नदी के बारे में पूछा जा रहा है, डाई नदी का संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि एग्जाम का लेवल बदल चुका है और आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो नदियों से संबंधित है वो एक क्वेश्चन है या दो क्वेश्चन आते हैं वो देखने को जरूर मिलेगा। तो इसमें है उदयपुर से है या बीकानेर से है या अजमेर से है या अलवर से। अच्छा क्वेश्चन है और आप आराम से है वो हल भी कर सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा अजमेर, यानी डाई नदी का संबंध है वो अजमेर जिले से है। तो इसलिए साथ में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर की, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन संक्रमणकालीन कौन सी समोसा रेखा अलग करते हैं। यानी जो राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान है और साथ में कौन से अर्ध शुष्क, उन दोनों के बीच की जो समोसा रेखा है वो कौन सी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अगर ये का क्वेश्चन आप समझ के आधार पर करोगे तो आराम से हल कर सकते हो। मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट दूंगा, उसके बाद में आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा, और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में जरूर जरूर पूछा जाता है। तो इसमें 25 सेंटीमीटर होगा या 50 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपका चौथा और तीसरा ऑप्शन है वो पहले ही वैसे ही कट हो जाता है। अब आपके बचते हैं दो ऑप्शन। तो दोस्तों इसमें अगर आप शुष्क और अर्धशुष्क की बात करो तो 25 सेंटीमीटर होगा, और अगर संपूर्ण राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समोसा रेखा है वो 50 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए इसके दो आंसर हैं, दोनों अलग अलग हैं। यानी संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो 50 सेंटीमीटर होगा, और अगर शुष्क और अर्धशुष्क के समोसा रेखा की बात करें तो 25 सेंटीमीटर होगा। इसलिए 8 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। अभी 8 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। यानी आपको 4 जिले दिए गए हैं और इनमें से कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक है वो वर्षा प्राप्त करता है। ऐसे मत कर देना कि सबसे पहले वर्षा किसमें होती है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक वर्षा किसमें हो रही है। तो वो भरतपुर जिला है या सिरोही है या बांसवाड़ा है या झालावाड़ है। तो दोस्तों अच्छा ही क्वेश्चन है और आप आराम से हल भी कर सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा झालावाड़। यानी झालावाड़ जिला है उसमें राजस्थान की, संपूर्ण राजस्थान की अगर बात करें तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है वो झालावाड़ है। और अगर सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है वो बांसवाड़ा जिला है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आराम से हल करना और ध्यान भी रखना। इसलिए 9 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है, और इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको वापिस है वो रिपीट होने वाले हैं। हम संपूर्ण सेकंड ग्रेड के वो एकदम निःशुल्क तैयारी करवाने वाले हैं, और ये बैच आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए चैनल को ज़रूर है वो सब्सक्राइब करके रखना और प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में सर्वाधिक होती है। यानी जो राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं उनसे कुछ वर्षा प्राप्त होते हैं, कुछ जिलों के अंदर होती हैं, जैसे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर है, उन जिलों में कुछ ना कुछ वर्षा होती है। तो वो वर्षा कब होती है, फरवरी और मार्च के अंदर होती है, या अप्रैल और मई में होती है, या जून और जुलाई में होती है, या दिसंबर और जनवरी के अंदर होती है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से हल कर दोगे, क्योंकि इसका जो समय होता है वो दिसंबर और जनवरी के अंदर ही होती है। इसलिए 10 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं 11 नंबर की, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ना जाने ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, क्योंकि इसमें आपको 4-5 शब्द हैं वो याद करने होते हैं और वही बार बार के घूम घूम के क्वेश्चन आते हैं। तो उसे बाकर कहते हैं या गिरुआ कहते हैं या बोराट कहते हैं, वागड़ का या वागड़ कहते हैं। तो दोस्तों 11 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है, यानी गिरुआ। यानी जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में गिरुआ के नाम से जाना जाता है। इसलिए 11 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है, 11 में बी ऑप्शन।
आगे बात करते हैं 12 नंबर की। राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन अब छपने की पूरी पूरी संभावना बन चुकी है, क्योंकि अब ये वक्त आ चुका है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के। तो आप इसका आरपीसी का पूरा पूरा ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं वो आप कमेंट जरूर करें, और आपको क्या इसमें कमी बेशी लग रही है उसको सुधार करने के लिए भी कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो हम उसका सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ है वो रामगढ़ गांव में है, या अकलेरा गांव में है, या मनोहर थाना गांव में है, या पोखरा गांव में है। तो दोस्तों 12 नंबर में हमारा ए ऑप्शन सही बैठ रहा है, यानी रामगढ़ गांव के अंदर है और शू प्रकार की पहाड़ियाँ स्थित है, इसलिए 12 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? आपको 4 नस्लें दी गई हैं और इनमें से कौन सी वो गोवंश की नस्ल नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हालवी होगा, या राठी होगा, या कांकरेज होगा, या बागड़ी होगा। तो दोस्तों 13 नंबर में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है, यानी 13 के अंदर है वो हमारा डी ऑप्शन है। 13 के अंदर है डी ऑप्शन, यानी बागड़ी है वो हमारा ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 14 नंबर की। बर्बरी एक प्रजाति है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, क्योंकि पशुपालन से संबंधित आपका एक क्वेश्चन है वो जरूर आएगा। तो बर्बरी एक प्रजाति गाय की है, या बकरी की है, या घोड़ा की है, या भैंस की है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि बर्बरी एक प्रजाति किसकी है? तो बर्बरी है वो एक बकरी की प्रजाति है। आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एक है वो आपको प्रजातियों से संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो 14 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? यानी सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है वो उदयपुर होगा, या झुंझुनू होगा, या पाली होगा, या जालोर होगा? तो दोस्तों 15 नंबर में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है, तो इसका आंसर है वो पाली होगा, यानी 15 में सी ऑप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद मित्रों।